सौभाग्य था उनका। तो हमें निराश नहीं होनी चाहिए, हरिनाम में भी सब कुछ है, जैसा कि मैंने बताया, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को अभी मौका मिलेगा ब्राह्मण बनने का, अंदर जाने का, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग समाधि की स्थिति आप लोग हासिल कर सकते हैं, है कि नहीं। और हरिनाम में भी समाधि लाना है। जोड़ने से गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है मुझे, वो ऐसे मतलब थोड़ा सा मतलब फनी टाइप में कर दें कि जब प्रसाद की बारी आती है, प्रसाद का समय आता है, तो भक्त लोग समाधि में बैठ जाते हैं। मतलब गोवर्धन की तरह से प्रसाद की थाली होती है, कमरा बंद किया और समाधि में बैठ जाते हैं। मतलब प्रसाद में कितना हमारा अंतर मतलब लीन हो जाते हैं। लेकिन हरिनाम में क्या होता है, नींद आने लगती है। तो समाधि की स्थिति, एक्चुअली लास्ट में एक पॉइंट था मैं बताना चाह रहा था। प्रभुपाद जी छठवें अध्याय के, गीता के 6वें अध्याय के उसी 20 से 23 तक एक श्लोक है, उसके पद्यानुवाद होता है, वो बंगाली में पद्यानुवाद करते हैं। कौन? प्रभुपाद जी। तो वो लिख रहे हैं, उस अनुवाद में क्या लिख रहे हैं कि बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मतलब उसमें लिखा गया है कि हालांकि 14 पंक्तियों में लिखा गया है बंगाली में, उसी में आप, अच्छा आप हर जगह नहीं, वो जितामित प्रभु की एक बुक है, उसके अंदर 14 लाइन में वो बंगाली में लिखा गया है। 6वें अध्याय के 20 से 23 श्लोक है, उसके ऊपर बंगाली में प्रभुपाद जी का अपना है, बंगाली में लिखे हैं। उसका भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण उसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्माराम यदा तुष्ट आत्मभर दर्शने, आत्माराम यदा तुष्ट आत्मभर दर्शने, मतलब आत्माराम या जो आत्मतुष्ट है, जो लीन है बिल्कुल, वो भगवान कृष्ण में है बिल्कुल, उसी को आत्माराम बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि उसका अनुवाद इस तरह से कि हे अर्जुन, जो आत्माराम होते हैं, मतलब बिल्कुल जो एकदम तल्लीन है समाधि की स्थिति में, समझिए, वो क्या होता है, वे ध्यान में श्री कृष्ण का दर्शन करके संतुष्ट होते हैं। और लेकिन वही मैं, कृष्ण बता रहे हैं अपने को, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनकर यहाँ खड़ा हूँ रथ पर, तुम मेरी आज्ञा से यदि युद्ध करोगे तो तुम्हें भी वही पद मिलेगा जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने से मिलता है। मतलब मुस्कुराता हुआ, सेम वही स्थिति, तुमको फल वही मिलेगा। तो हमें यही है, मेन फोकस कर रहे हैं कि हमें समाधि में आना है। कैसे आना है? हरिनाम में इतना अंतर्लीन हो जाना है कि जो भी हमारे मन, वाणी और शरीर है, उसको अच्छी तरह से, हृदय सबको उसमें क्या निरूपित कर देना है। लेकिन इसको मतलब ठीक है, मन भागेगा, लेकिन फिर भी ये सब सुनने से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ना, हमें समाधि, वो तो सतयुग तो है नहीं, कि ध्रुव तो हम है नहीं, तो हमें हरिनाम में ही समाधि लेना है। और पंचरात्रिक विधि आएगा, उसका वेट कर लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षित तो चलो, रामानंद प्रिय प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षित हैं, चाहे चलो मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी हूँ, हमने तो कुछ ट्रेनिंग में या कुछ सीखा हुआ है, क्या होता है उसमें हमें तो पता, लेकिन आम लोग तो नहीं जानते ना इस चीज़ को। हमारा हृदय भी सबका उस तरह से नहीं है, लेकिन हरिनाम शुद्ध कर देगा, जो मैंने चर्चा की, हरिनाम से हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि इस प्रकार यदि हम करेंगे और इस तरह से हम मन, वाणी और शरीर से पूरा अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अपना चैंटिंग करेंगे, और भगवान की जो भी अर्चा वगैरह की सेवा घर में कर रहे हैं उसको उस फॉर्म में होते हुए करेंगे, और ध्यान दर्शन करेंगे ध्यानपूर्वक, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका शुद्धिकरण होगा, और उस चीज़ को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और वो चीज़ क्या है, वापस फिर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हम क्यों ना प्रयास कर लें। अंतिम मैंने जो इसमें जिक्र किया वो यही है कि ध्रुव महाराज कौन थे। वास्तव में ध्रुव महाराज एक साधारण उनका चरित्र नहीं था, राजा के बेटे थे ही, बट पिछले जन्म, हमारी भी अतिरिक्त इच्छाएँ हैं पिछले जन्म की, उसी के लिए तो हमारी बाधा आ रही है ना भक्ति में, वही तो हमें बाधक हो रही है ना। तो उनको ख़त्म करना है, किस में, हमारी जितनी कामनाएँ हैं वो क्या करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने में लगाना है, कृष्ण के लिए करना है। ये न के न प्रकार ने मना कृष्ण निवेश है। जिस विधि से, चाहे जैसे भी मैनेजमेंट करके, जैसे भी प्लानिंग बनाएं, मन को कृष्ण में लीन करिए। उससे क्या होगा, अपने लक्ष्य को, एक तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, और हमारा लक्ष्य भी हमारे हाथों से दूर नहीं रहेगा। तो मैं बाकी इसी आशा के साथ मैं करता हूँ कि आप लोग इसको अपनाएंगे। और चूँकि टाइम हो गया, तो आप लोगों का कोई प्रश्न हो प्लीज़, कोई भी एनी टाइप क्वेश्चन, कोई टिप्पणी हो तो प्लीज़, हाँ प्लीज़। जी रिपीट करिएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ
जी। क्या करना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से